गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि फ्रंट पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है जानते हैं और देख चुके हैं। और उसी के एक एब्रॉड पोर्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पूर्णांक, इतनी चीज़ तो हम लोग पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, यहाँ पे दो ही लॉजिक हैं, पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। क्या क्या है? एक पूर्णांक है और एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी परिमेय संख्याओं पर जो है कुछ संक्रियाएं, जितनी भी संक्रियाएं हैं जो है मोस्ट प्रोबेबल जितनी भी यूज़ होती हैं, प्लस इनटू, ये संक्रियाएं हो गई। और वो जो पूर्णांक हैं उनके प्रतिलोम क्या हैं और उनके तत्समक क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था, जितनी भी होल नंबर्स थी हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने होल नंबर को पढ़ा। होल नंबर से जस्ट पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को पढ़ा था। और फिर उसके बाद क्या किया था, हम लोगों ने होल नंबर को जो है उसका स्टडी किया हुआ था। फिर नेचुरल जो इंटीजर हैं, जो पूर्णांक हैं, जिसको हम जेड से भी दिखाते हैं और आई से भी दिखाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया। और परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए हुए थे, लेकिन वो जो संक्रियाएं थी, जो ऑपरेशन थे, संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। तो जो संक्रियाएं हम लोगों ने की हुई थी वो किस पे की हुई थी? होल नंबर पे की हुई थी। होल नंबर पे की हुई थी। नेचुरल नंबर एक्चुअली में होता क्या है, ये जो काउंटिंग नंबर होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, 2 से आगे इस तरीके से बढ़ती है। लेकिन ये जो होती है, जो होल नंबर होती है, वो क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। उसमें कोई तो 0 से स्टार्ट होती है, आगे तक जाती है, 0 1 2 3। तो ये तो हो गया। तो उसी को हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि ऑपरेशन ऑन होल नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जितने भी थे उसकी आइडेंटिटीज़ को देख लिया हुआ था, उसके जो है इनवर्स को देख लिया हुआ था, दोनों इनवर्स को देखा हुआ था। एक तो प्लस के रिस्पेक्ट में जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, एंड जो है योग का तत्समक, एंड एक गुणा के भी रूप में देखा हुआ था। दैट इज गुणा का तत्समक किसके संदर्भ में? संपूर्ण संख्या या होल नंबर के संदर्भ में गुणा का तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, जो पूर्णांक पे, यानी कोई भी अगर इंटीजर है तो उसकी आइडेंटिटीज़ क्या होगी उसके बारे में देखते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पूर्णांकों पे अब जरा जितनी भी मैं बात बोलता जाऊं उसको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते जाना। ओके, क्या करना? कंसंट्रेट होकर के देखते जाना। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी हम लोग हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा ये चैप्टर का नाम है, इसको जो है आप लोग नोट कर लेना। ये क्या है? ये चैप्टर का नाम है पूरा। इसको जो है फ्रंट पे या जो भी चैप्टर स्टार्ट करना। और ये जो चैप्टर नंबर है, हम लोग 4 तक चैप्टर कर चुके हुए थे। ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 5 है। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 5, इसको नोट कर लेना। काउंटिंग करने में आगे पीछे हो गया हो तो आप लोग ध्यान रख लेना, ये चैप्टर कौन सा है? 5 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग उठाते हैं। इसको भी हटा देते हैं, नो नीड, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ग्रीन। ओके, अब देखना यहाँ पे जो ऑपरेशन होंगे, जो पूर्णांक पे, किस पे काम करेंगे, जरा सिंबल को ध्यान देना। ये क्या है? जेड है। ये क्या है? जेड। जेड क्या है? ये पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांकों का कलेक्शन है। तो जेड यानी कि पूर्णांकों पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहला जरा जरा इनके जो है जो प्रॉपर्टीज हैं, तो हेडिंग डालेंगे पूर्णांकों के योगात्मक प्रगुण। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे बच्चों, आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? पूर्णांकों के योगात्मक गुण या योगात्मक प्रगुण। योगात्मक प्रगुण। ओके, इसमें ये लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव इंग्लिश में लिखेंगे
एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये हेडिंग डाल लेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। और एक एक जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो योग की होगी, जरा एक कंसंट्रेट कर लेना दिमाग में, किसकी यानी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, एडिटिव, यानी प्लस पे काम करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं संवरक। तो बार बार योग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग योग का कर ही रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, संवरक। संवरक, और इस संवरक को बोलते हैं क्लोजर। क्या बोलते हैं, क्लोजर। क्या बोलते हैं, क्लोजर, CLOSURE। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन रिस्पेक्ट एडिशन, या संवरक जो है प्रगुण जो है, योग का संवरक प्रगुण किसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, इंटीजर यानी पूर्णांक के संदर्भ में। होता क्या है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक चीज होती सिंपल, इसको मैं इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको एकदम हूबहू दिखने लगेगा। देखो, जैसे कि हमने क्या किया, दो हमने नंबर ली, एक हमने लिया ए और एक लिया बी, और ये दोनों नंबर कैसी हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों जो कैसी हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। तो संवरक जो है प्रगुण, या जो है क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक प्रगुण, ये कहता है कि अगर, ऐसे लिख लेना आप लोग, अगर मैं बोल भी दूंगा पहले समझ लीजिए, अगर ए और बी दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो जो a प्लस बी होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। कहने का मतलब, अगर a और b दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, तो a प्लस बी दोनों का जो जोड़ होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ये क्या कहती है, संवरक जो है प्रॉपर्टीज बोलती है। ओके, एक चीज ये हो गई पूर्णांक। अब जरा इस पे जो है इसको करके देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक लिया, एक हमने 7 लिया, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। इनको जोड़ लिया तो क्या हो गया, 1 + 7 क्या हो गया, 8। 8 भी क्या है, ये भी ये क्या है, पूर्णांक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा और जो है मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई क्या करेंगे, मॉडिफाई ये करेंगे कि अगर ए और बी, ए एंड बी ये पॉजिटिव हैं, यानी कि धन पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक है प्यारे बच्चों, धन पूर्णांक है। अगर ये धन पूर्णांक हैं तो जो a प्लस बी होगा वो भी क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। ओके, बात समझ में आई। इसके अलावा अगर a एंड b, अगर a एंड b, ये a और b ये कैसे हो जाए, ऋण पूर्णांक हो जाए। कैसे हो जाए, ऋण पूर्णांक हो जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम जो लिख रहा हूँ उसको पे फोकस करना। तो इनका जो जोड़ होगा वो भी क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। हमेशा क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था, अगर a एंड b कैसे हो, धन पूर्णांक हो, तो a प्लस बी क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। अगर a एंड b दोनों कैसे हो जाएं, ऋण पूर्णांक हो जाएं, तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले किसके बारे में, प्लस के बारे में। अगर a एंड b, तो एक ही जगह पे हमने ले लिया, एक ही जगह पे लिया हमने 2,
एंड बी की जगह पे लिया हमने, क्या ले लिया, 3। दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, यानी कि धन पूर्णांक हैं। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। ओके, बात समझ में आई। तो 5 क्या है, धन पूर्णांक है। तो इस चीज पे जरा ध्यान देना। इसी तरह हम लोग निगेटिव वाले पे काम कर लेते हैं। निगेटिव वाले पे काम कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या किया हमने कि a को भी हमने निगेटिव ले लिया -3 एंड b को भी हमने निगेटिव ले लिया -5। हमने जोड़ा, कितना आया, -3 प्लस दूसरा माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -5। कितना हो गया, -8। तो माइनस वाला क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक। कहने मतलब अगर a और b अगर धन पूर्णांक हैं तो उनका जोड़ जो होगा वो भी धन पूर्णांक होगा। एंड a और b जो है ऋण पूर्णांक है तो उनका जो है जोड़ जो होगा वो भी क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। इतनी बात समझ में आई होप। और इसके बाद दूसरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्रम विनिमय आप लोग देख ही चुके हैं तो इस पर जो ज़्यादा फोकस करने वाला नहीं है। दूसरा प्रगुण क्या था, लेकिन फिर भी उसको जो है मैं करा देता हूँ। दूसरा प्रगुण क्या होगा, दूसरा प्रगुण क्या होगा, क्रम विनिमय। तो योग पे ही काम कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों में। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। अगर प्रगुण है तो प्रॉपर्टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, प्रगुण है तो प्रॉपर्टी बोल देंगे। कॉम्यूटेटिव बहुत बार हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है फेरबदल करना, कम्यूट करना, यानी क्रम उसका जो है चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो b यहाँ आ जाए और a यहाँ चला जाए। प्लस के रिस्पेक्ट में या तो a प्लस b हो जाए, अगर है तो ये इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, यहीं लिखते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो इंटीजर दिए हैं, कोई भी दो पूर्णांक हैं, यदि a और b पूर्णांक हैं तो उन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, b प्लस a के बराबर होगी। ये हमेशा धन पूर्णांक के ही रिस्पेक्ट में होगा। ओके बच्चों, समझ में आया ना। ये हमेशा या तो धन पूर्णांक पूरे हों दोनों। अच्छा होता क्या है, जरा इस चीज़ को देख लेते हैं। होता क्या है, अगर यहाँ पे a और b क्या है, दो पूर्णांक दिए हैं। क्या दिया है, एक a दिया है, एक b दिया है। तो जो केस होगा यहाँ पे या तो दोनों धन हो या तो दोनों ऋण हो, या तो दोनों क्या हो, दोनों प्लस हो या दोनों ऋण हो, दोनों प्लस हो या तो ऋण हो। तो वहाँ पे जो है a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा। अब ऐसा केस नहीं होगा कि एक जो है ये जो हो जाए प्लस हो जाए और ये जो हो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए। तो उस केस में क्रम विनिमय नियम जो है लागू नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, a भी क्या है 2 है प्लस है और b भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो होगा a प्लस बी बराबर b प्लस a हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 हो जाएगा। और दोनों की जो वैल्यू होगी यहाँ से भी 5 आ जाएगी, यहाँ से भी 5 आ जाएगी। अब इसी को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या कर लें, निगेटिव ले लें। a बराबर -1 कर लें एंड b बराबर कर लें -5 कर लें। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर b प्लस a हो जाएगा। कैसे, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का यहाँ से 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी -6 आ जाएगा और यहाँ से भी -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर a जो है प्लस का 2 हो जाए एंड b की जो वैल्यू है वो -1 हो जाए, तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी,
-1 हो जाएगी। और यहाँ से b प्लस a की जो वैल्यू आएगी, b प्लस a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, चेक कर लेते हैं। b प्लस a की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -1 एंड +2। तो कहने मतलब यहाँ से भी जो है 1 आया, यहाँ से भी। कहने मतलब ये कोई भी अगर इंटीजर हो, ज़रा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कोई भी अगर इंटीजर्स हो, फिर से बात को देख लीजिएगा, प्लस के रेस्पेक्ट में, यानी जैसे ऑपरेशन होते हैं प्लस के रेस्पेक्ट में, एनी इंटीजर प्लस के रेस्पेक्ट में जो होगा वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। यानी कि एनी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो या कोई भी निगेटिव हो। जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे a और b दोनों दिए हुए हैं, इनमें से a और b दिए हुए हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो या ये निगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, या ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव। ज़रा ध्यान देना, ये जितने भी मैंने यहाँ पे सिंबल बनाए हैं, यहाँ पे ये दोनों सिंबल प्लस के रेस्पेक्ट में, योग के संदर्भ में पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ओके, जरा ध्यान देना, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। अगर एक लिखा हुआ, जरा ध्यान देना, हम यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 लिया, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या लिया, 1 लिया, और उसके बाद क्या लिया, 2 लिया। ओके, फिर उसके बाद क्या लिया, -1 लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, 2 लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, -1 लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, -2 लिया। जरा ध्यान से देखना, फिर उसके बाद क्या किया, और 1 लिया, और ये इसके बाद -2 लिया। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से भी जो है a + b = b + a आएगा, 1 + 2 = 2 + 1। इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 + 2 = +2 - 1, तब भी इसके लिए आएगा। यहाँ पे क्या है, -1 - 2 = -2 - 1, इसके लिए भी क्रम विनिमय नियम फॉलो होगा। फिर इसके लिए क्या है, 1 - 2 - 2 + 1, इसके लिए भी क्रम विनिमय नियम फॉलो होगा। किसके रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में। यानी कि कहने मतलब कोई भी अगर पूर्णांक दिया है, तो उस पूर्णांक के लिए योग का क्रम विनिमय नियम लागू होगा। क्या होगा, योग का क्रम विनिमय नियम लागू होगा। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बिना किसी हिचकिचाहट के। ओके, अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं जरा, इसका जो है एक और नियम है, साहचर का नियम। वो सिंपल है, वो एप्लीकेबल भी है, तो उस पर ज़रा टेंशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, उसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं साहचर्य। जो तीसरा प्रगुण है उसको बोलते हैं साहचर्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, साहचर्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव। ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव। इसमें होता क्या है, एसोसिएटिव में होता क्या है कि अगर एक A है, B है, C है, ये तीन क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है, कोई भी पूर्णांक है, 3, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, या डिफरेंट हो, ये धन हो जाए, ये ऋण हो जाए, ये हो जाए, ये तीनों माइनस क्यों है, तीनों प्लस क्यों। अगर ये तीनों पूर्णांक हैं तो इसमें अगर ब्रैकेट्स का अगर हम लोग यूज़ इस तरीके से कर दें, स्टार्टिंग में ब्रैकेट ना लगाएं, लास्ट के 2 इंटीजर के रूप में, 2 इंटीजर में, 2 पूर्णांकों में हम क्या करें, ब्रैकेट लगा दें, तो इसकी जो वैल्यू होती है, और स्टार्टिंग में 2 पे अगर लगा दें ऐसे, तो उसकी वैल्यू के बराबर होता है। ये क्या है, ये पूर्णांक बराबर होता है। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर जो है एक हमने 1 2 3 ले लिया, तो स्टार्टिंग में 2 3 को ऐड कर दें, बाद में 1 को ऐड कर दें, करके देख लेते हैं तो कन्फर्म एकदम से हो जाएगा। अगर ABC 3 नंबर को हमने 1 लिया, 1 को 3 लिया, 1 को 5 लिया, तो इसको हमने जोड़ा, स्टार्टिंग में ब्रैकेट में हमने ऐसे लगा दिया 1 3 5, और फिर उसके बाद क्या किया, 1 3 5 इसको लगा दिया ऐसे,
इसको भी अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 8 = 9 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 5 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 9 आ जाएगा। तो ये होता है, क्या होता है, ये एसोसिएटिव नियम है या साहचर्य का नियम है योग के संदर्भ में पूर्णांकों के लिए। ओके, तो ये साहचर्य का प्रगुण था। अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तत्समक का प्रगुण। तत्समक का प्रगुण, तत्समक और प्रतिलोम हम लोग दोनों को साथ साथ देखेंगे। ध्यान से देखना, इसी दो जो है चार्ट में, दो टेबल में मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखना, तत्समक को हिंदी, तत्समक को इंग्लिश में आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने जो है फिर कहाँ पे में नोट किया होगा तो आप लोग जो है वहाँ से रिपीट देख सकते हैं कि मैंने जो है लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। जरा ध्यान देना, इधर क्या करते हैं, आईडी डाल देते हैं, आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, और इधर से क्या करते हैं हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, INV यानी कि प्रतिलोम। ओके, कहने मतलब अगर कोई भी ए एक नंबर है, ए एक पूर्णांक है, हम लोग पूर्णांकों पे काम कर रहे हैं, तो ए क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पर भी क्या है, ए एक पूर्णांक है। जरा ध्यान से देखना, इस पूर्णांक में हम लोग क्या ऐड कर दें कि कोई चेंजेस ना आए। ध्यान से देखना, कोई चेंजेस, जब तक आइडेंटिटीज क्लियर नहीं होगी तब तक अगर हमारी जो है इन्वर्स जो है क्लियर नहीं होगी। बिना आइडेंटिटीज के फाइंड आउट किए बगैर हम इन्वर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ए अगर आइडेंटिटीज है, आप लोग जरा सोचना, ए में हम क्या जोड़ दें कि एज इट इज रहे, उतना ही रहे, तो क्या जोड़ दें हम, ए में क्या जोड़ दें प्यारे बच्चों, ए में 0 जोड़ दें। क्या जोड़ दें, 0। तो 0 क्या है, यानी क्या ऐसी कौन सी चीज़ जोड़ दें किसी भी पूर्णांक में कि वहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, तो क्या जोड़ दें, जो चीज़ जोड़ी जाएगी उसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो चीज़ जोड़ी जाएगी जिसके, यानी कि किसी भी इंटीजर के जोड़ने से किसी भी दूसरे इंटीजर्स पे कोई फ़र्क ना आए, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ में आया, यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं उन सभी पूर्णांकों में ऐसा कौन सा पूर्णांक, और एक चीज़ है, इस 0 का पूर्णांक होना भी जरूरी है। यानी ये जो 0 है, 0 क्या है, एक आइडेंटिटीज है, और आइडेंटिटीज क्या है, एज ए इंटीजर्स है। ओके, तो इस 0 को यानी कि ऐसी कौन सा इंटीजर जोड़ दिया जाए, इस इंटीजर में ऐसा कौन सा इंटीजर ही जोड़ा जाएगा, और कोई नेचुरल नंबर नहीं जोड़ी जाएगी या कोई होल नंबर नहीं जोड़ी जाएगी। जब हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो इंटीजर्स ही होगा। तो किसी भी इंटीजर्स में ऐसा कौन सा इंटीजर्स जोड़ दें जिससे कि उस इंटीजर्स में कोई भी फर्क ना पड़े, तो क्या हमने जोड़ा, 0। तो 0 को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी यानी तत्समक। अब आते हैं इधर, इस इंटीजर में, इस ए में, इधर आते हैं इस तरफ इन्वर्स वाले में, इस इंटीजर्स में ऐसा कौन सा इंटीजर्स जोड़ दें जिससे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ये ध्यान देना, देखो कथन जो है स्टेटमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, इधर वाले में क्या था कि इस वाले इंटीजर्स ए में ऐसा कौन सा इंटीजर्स जोड़ दें जिससे कि एज इट इज रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे क्या जोड़ा, 0। तो जब 0 जिसको जोड़ा, जोड़ने के बाद कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले इंटीजर्स पे, इस ए इंटीजर्स पे ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा कौन सा इंटीजर जोड़ दें जिससे कि हमें आइडेंटिटीज मिल जाए। तो क्या जोड़ देंगे, माइनस का ए। बात समझ में आई, क्या जोड़ देंगे, माइनस का ए। देखो दोनों क्लियर हो गए। और एक चीज़ है, और एक चीज़, इस इधर वाले में, इधर आते हैं, देख लीजिए इधर, यानी जो ये जो 0 होगा ये सबके लिए यूनिक होगा। ये जो 0 होगा, ये जो 0 होगा वो सबके लिए, जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सबके लिए क्या है, यूनिक होगा। और ये जो इधर का जो ये इन्वर्स होगा, प्रत्येक इंटीजर्स के लिए, प्रत्येक इंटीजर्स के लिए जो है, ईच एंड एवरी इंटीजर्स, फॉर ईच एंड एवरी इंटीजर्स हैज़ यूनिक इन्वर्स, यानी जितने भी पूर्णांक होंगे उन सब का अलग अलग यूनिक होगा। जैसे देख लीजिएगा यहाँ से, जैसे अब ज़रा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, इस तरीके से क्या किया हमने, इंटीजर्स ले लिए। तो अब इस 1 में भी 0 जोड़ दो, 2 में भी 0 जोड़ दो, 3 में भी 0 जोड़ दो, 4 में भी 0 जोड़ दो, 5 में भी 0 जोड़ दो, यानी जितने भी होंगे सब में 0 जोड़ दो तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अब क्या है, सबका अलग अलग हो जाएगा। 1 का इन्वर्स, 1 में क्या जोड़ें कि जोड़े कि 0 हो जाए, -1। इस 2 में क्या जोड़ें कि क्या 0 हो जाए, -2। इसमें क्या जोड़ें, -3। इसमें क्या जोड़ें, -4। इस तरीके से कहने मतलब सबका एक इंडिविजुअल होगा, सबका एक यूनिक होगा, सबका एक क्या होगा, यूनिक
इन्वर्स होगा। ओके, सबका क्या होगा, एक यूनिक इन्वर्स होगा। और आइडेंटिटी सबकी जो होगी वो सेम होगी और यूनिक होगी। यानी अगर जीरो है आइडेंटिटी तो सबकी जीरो होगी, जीरो के अलावा और कुछ नहीं होगी। इसका मतलब है कि यूनिकनेस दिखाता है। इस वन का जो है, वन का -1 ही है, ये क्या है, ये यूनिकनेस दिखाता है। तो यूनिकनेस समझ में आई ना, अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिलोम देख लिए और तत्समक देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों ना। जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आई होप समझ में तो श्योर आएंगी। मैं समझाऊँ वो समझ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये है 4, क्या है प्यारे बच्चों, 4x + 7। क्या है, 4x + 7। ये कह रहा है कि ये एक धन पूर्णांक है। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है, 4x + 7 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब कह रहा है कि ठीक इसके पहले कौन सा होगा, जरा क्वेश्चन बनाकर लिख लेना। ये अगर धन पूर्णांक है, ठीक इसके पहले कौन सा पूर्णांक होगा। तो ठीक इसके कोई भी अगर पूर्णांक दिया है प्यारे बच्चों, कोई भी अगर पूर्णांक दिया है उसमें करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2। इस 2 के ठीक पहले पूर्णांक के लिए क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 2 में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी 2 से जस्ट छोटा, 2 से ठीक 1 कम, यानी कि ठीक पूर्व का जो धन पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा। -1 से पहले कौन सा पूर्णांक होगा, तो इस -1 में 1 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। बात समझ में आई ना, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब जो हम लोग क्वेश्चन लिए हुए थे कि ये जो 4x + 7 है, इस 4x + 7 से ठीक पहले का जो पूर्णांक होगा उसमें क्या करेंगे, हम 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो इसी में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस 4x + 7 से ठीक पहले का जो है, जो धन पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, 4x + 6 हो जाएगा। और थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है 2x + 3 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, इसके ठीक बाद ये भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसके ठीक बाद पूरा लिख लेना आप लोग, इसके ठीक बाद का जो पूर्णांक, ठीक बाद में क्या करते हैं हम, एक प्लस का 1 कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2x + 3, इसमें क्या किया हमने, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2x + 4 हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 2x + 4, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे और आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लेना। और इससे रिलेटेड कोई भी A to Z कोई भी क्वेश्चंस हो, दिमाग में चले कि इसका क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी, उन दोनों की वैल्यू कैसे होगी, आप लोग पूछना बेझिझक, बिना किसी संकोच के। और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ में, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए हमसे, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, और जैसे भी मन करे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो यहीं पे इस लेक्चर को प्यारे बच्चों ख़त्म करते हैं। जो है 1 मिनट, इसको यहीं पे हम लोग जो है, इसका जो है लेक्चर को थोड़ा सा फिनिश करते हैं। और आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ही है कि लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तब तो ठीक ही है, नहीं तो कोई इसका ख़ास मतलब बनता नहीं है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।